बच्चों अभी हमने ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन को देखा था, ठीक है। अब हम आयोडीनेशन देखेंगे। तो एल्केन से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना बेसिकली हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कहलाता है। ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में देखो बेटा क्या होता है कि जब हम आयोडीन को डालते हैं, जैसे ये हमने आयोडीन को डाला, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऐसे CH3I और HI बनेगा, यही बनेगा ना। अब देखो ना तो जो आयोडीन के अंदर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड भी बहुत वीक है, और जो HI बन रही है दिस बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी वीक। तो ये दोनों ही फिर क्या है, टूटते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि ना यहाँ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ना यहाँ ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग। तो दिस रिएक्शन कम्स इन इक्विलिब्रियम। अगर हमें इसकी प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा चाहिए तो हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और हम इसको क्या कहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो देखो यहाँ मैंने 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे होंगे, जैसे HiO3 को डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी देखो ऐसे करके हमने कुछ एसिड्स करी थी, HiO, HiO2, HiO3, HiO4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम HiO3 डाल दो या नाइट्रिक एसिड डाल दो या मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल दो, HGO डाल दो। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा HI बन रहा होता है उसको रिमूव करते चलते हैं वहां से, है ना। जैसे ये HiO3 को हमने डाला तो HiO3 हमारा क्या करेगा, HI अब देखो ये यहाँ बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा ही नहीं, फॉरवर्ड ही चलता जाएगा। तो ये HI को यूज करके हमें क्या दे देगा, एक तो देखो आयोडीन भी दे देगा और साथ में वाटर देगा। अब आयोडीन देगा तो और अच्छा है कि हमने तो रिएक्टेंट को ही बढ़ा दिया, प्रोडक्ट हटता चला गया, रिएक्टेंट बढ़ता चला गया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा। तो हम आयोडीनेशन को कैसे कराते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करके कराते हैं, ठीक है। फ्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, फ्लोरीनेशन में देखो बेटा क्या होता है, फ्लोरीनेशन बहुत ही ज्यादा एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, विग्रस रिएक्शन होता है। विग्रस मींस कि एकदम से बहुत तेजी से होगा, इवन छोटा ब्लास्ट भी हो सकता है, काम करने वाले को नुकसान भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है F2 और तुम्हें ध्यान हो तो जब हमने P ब्लॉक करा था तो FF बॉन्ड बहुत वीक होती है ना, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो ये और जो यहाँ HF बन रहा है वो बहुत स्टेबल बॉन्ड होती है, दिस मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल और दिस इज वेरी वीक। तो ये तो तैयार बैठा रहता है कब टूटूं और कब इसमें बदलूं, है ना, एकदम ईगर रहता है उस चीज के लिए। तो इसलिए रिएक्शन बहुत विग्रस होता है, नॉट रिवर्सिबल, ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हम उल्टा डायरेक्टली कभी फ्लोराइड, जो हमारे फ्लोराइड्स हैं, जो हमारे फ्लोरोएल्केन्स हैं, है ना, या एल्काइल फ्लोराइड्स हैं, उनको हम कभी भी ऐसे सीधे तो बनाते ही नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन हार्मफुल हो सकता है काम करने वालों के लिए। पर हमें तो चाहिए भाई, हमें फ्लोरोएल्केन्स भी चाहिए किसी काम के लिए, तो इनडायरेक्टली बनाते हैं। इनडायरेक्टली हम कोई फ्लोराइड साल्ट ले लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हमने AgF को डाल दिया, मर्क्यूरिक फ्लोराइड को डाल दिए, Hg2F2 को डाल दिए। अब तुम देखो उसको हमने क्लोराइड्स में भी डाल सकते हो, ब्रोमाइड में भी डाल सकते हो। मतलब पहले कोई हेलो एल्केन लेंगे, जैसे क्लोरो एल्केन ले लिया, ब्रोमो एल्केन ले लिया, आयोडो एल्केन ले लिया, ठीक है। अब उसमें हम फ्लोराइड का कोई साल्ट डालेंगे, जैसे AgF डाल दिया, Hg2F2 डाल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन से। इसमें भी ध्यान से देखो तो जो दूसरा रिएक्शन है, जब हम Hg2F2 डालते हैं तो उस रिएक्शन का एक नाम भी है, नाम से आया भी हुआ है बेटा बोर्ड में, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये शायद 11th में भी कराया था मैंने, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, फ्लोरीनेशन। तो ये हमने एल्केन से प्रिपेयर किया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दो हमारे अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब हाइड्रोकार्बन से अलावा। तो हाइड्रोकार्बन के हमने कर लिए, दो हेडिंग में करे, एक एल्कीन और एल्काइन से प्रिपेयर किया, एक हमने एल्केन से प्रिपेयर किया। जब हमने एल्कीन और एल्काइन से प्रिपेयर किया था तो पहले डाला था HX, फिर डाला था X2, फिर हमने एलाइलिक हेलोजिनेशन करी थी, क्लियर बेटा। और फिर हमने एल्केन से जब प्रिपेयर किया था तो हमने क्या किया था कि सिंपल हेलोजिनेशन ही कराया था, कि एल्केन में हमने हेलोजन को ऐड करा था। उसमें फिर 4 फर्दर किए थे हमने, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन एक जैसे हैं, आयोडीनेशन रिवर्सिबल हो जाता है, तो वी शुड ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू
मेक इट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो हमारा आयोडीन फ्लोरिनेशन है दैट कुड बी अ वेरी विग्रस रिएक्शन, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोराइड साल्ट्स। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत आता भी है, एकदम आसान रिएक्शन। ठीक है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इसमें हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई हेलोएल्कीन ही लेते हैं। ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लो, क्योंकि फ्लोराइड को हम नहीं इतना प्रेफर करते। तो नहीं, उसमें हमारी देखो, ये हमारी इसमें कहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ, फ्लोरिनेशन में हम वहां पर करेंगे ना, क्योंकि F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी से टूटकर रिएक्शन को बहुत विग्रस कर देता है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। अब हम आए फिंकलस्टीन रिएक्शन पर। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम हमेशा आयोडो एल्केन्स को ही बनाएंगे, और हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन्स को लेकर बनाएंगे। अब उसमें या तो सोडियम आयोडाइड डालेंगे या पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सिंपल कुछ नहीं है कि जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे, और जो हमने साल्ट डाला है वो NaCl या KCl जो भी हमने उधर लिया है उस हिसाब से निकल जाएगा। क्लियर? आ रही है बात समझ में? एक हमारा हंस डायकर रिएक्शन, सेम हंस डायकर रिएक्शन हमारा हेलोएरीन की प्रिपरेशन में भी आएगा। ठीक है, तो हंस डायकर रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसमें हम सिल्वर साल्ट ऑफ हेलोजन एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चलते हैं। देखो इसको चलो मैं बता देती हूँ। जैसे हमने सिल्वर साल्ट लिया, जैसे देखो ये हमारी एसिटिक एसिड होती है। ठीक है, इसका सिल्वर साल्ट लेंगे तो H की जगह हमारा क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा। अब इसको हम ब्रोमीन के साथ हीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे CCl सॉल्वेंट के रूप में हम डाल देते हैं। भूल भी जाओ तो चलो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जब तुम बारी बारी करते हो ना तो दिमाग में थोड़ा रह जाता है। ठीक है, लिख दो, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा देखो, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, एक Br Ag के साथ निकल जाएगा, AgBr, तो एक Br हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो CH3Br प्लस AgBr, ठीक है, प्लस CO। तो ये हंस डायकर रिएक्शन है, सेम हम अभी हेलोएरीन की प्रिपरेशन में भी करेंगे। उसमें बस यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा, बेंजीन रिंग लग जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा, बेंजीन रिंग लग जाएगी। तो इस तरीके से ये सेम ही रिएक्शन हेलोएरीन की प्रिपरेशन में भी आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? तो दीज ऑल आर द रिएक्शंस टू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स। ठीक है, करें एक बार रिवाइज। ठीक है, बताओ सबसे पहले हमने उनको किससे प्रिपेयर किया था, अल्कोहल से। अब अल्कोहल के अंदर कितने हमने किए थे, पहले सबसे डाला था HX, फिर कब क्या डाला था, याद करो, फिर क्या डाला था, सबसे पहले HX डाला था। HX के अंदर हमने और कुछ देखी थी चीजें कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था, ग्रूव्स प्रोसेस को भी देखा था, ठीक है, मैकेनिज्म भी देखा था, वो सब HX के अंदर ही था। दूसरा नेक्स्ट हमने क्या डाला था, जो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट भी है, उसी में एक बहुत बेस्ट मेथड भी था कि गैसियस प्रोडक्ट निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ किया था मैम। ग्रुप प्रोसेस नहीं, ग्रुप प्रोसेस तो HX के साथ ही था। हमने SOCl2 था, हाँ, एक हमने डाला था, कोई बात नहीं, फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, अल्कोहल में एक हमने डाला HX। अब देखो तुम्हें रिएक्शन 75% पता है, तुम्हें पता है अल्कोहल, तुम्हें पता है HX, रिएक्टेंट सारे पता है, तुम्हें पता है वहाँ हेलोएल्केन बनेगा, एक साइड प्रोडक्ट और उनके अकॉर्डिंगली निकालना होगा, याद रह जाता ना रिएक्शन। सेकंड, अब हमारे फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं बेटा, PCl5 या PCl3, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें अलग अलग प्रोडक्ट हमारे साइड प्रोडक्ट निकले थे। सेकंड था ये। थर्ड था थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, उसमें वो हमारा बेस्ट मेथड होता है क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट सब निकल जाते हैं, प्योर फॉर्म में हमें हेलोएल्केन मिलता। तो ये हमने अल्कोहल से करे थे। सेकंड हमने प्रिपेयर किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर दो बड़ी कैटेगरी थी,
एल्कीन और एल्काइन, एक एल्केन से। अब एल्कीन और एल्काइन में हमने फर्दर 3 देखे थे, HX, फिर X2 किया था, और एक एलाइनिक हेलोजिनेशन जिसमें मिथाइल का हमारा Cl से रिप्लेस हुआ था, 773 केल्विन पर था, ठीक है। फिर एल्केन्स के अंदर हमने 4 करे थे, कौन कौन से थे? क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, ठीक है। फिर ये हमारे 2 रिएक्शन हुए थे, फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थर्ड हमारा सिंपल एक ही था, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, और फोर्थ भी अकेला अपना ही है, हंस डाइगर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, एज इट इज आ जाते हैं, एज इट इज तुम लिख देते हो तो सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले इस पर एक कमांड और कॉन्फिडेंस लेकर आओ कल, इसलिए मैं आगे नहीं करा रही हूँ, नहीं तो मैं मेरे दिमाग में था एक साथ सारे प्रिपरेशन करा दूं, पर एकदम ज्यादा हो जाएगा। अभी हम इतना ही रखते हैं, कल फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। जब तुम्हें प्रिपरेशन अच्छे से याद होंगे तो फटाफट से तुम्हें हेलो एरीन्स की भी प्रिपरेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, लिख कर देखने हैं सारे अच्छे से, चेंज कर करके रिएक्टेंट्स को।